सबको सलाम। आइए मेरे साथ, जैसा कि सामने मत्ती रसूल की मार्फत लिखा हुआ यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 24वां बाब, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा हुआ यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 24वां बाब, उसकी 45, 46 और 47वीं आयत तक हम इसे तिलावत करेंगे। सभी ने निकाल लिया? 45वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, तो बाकी 46वीं आयत भाई पढ़ेंगे, फिर 47वीं आयत सभी मिलकर पढ़ेंगे। सभी ने निकाल लिया तो कहें आमीन। बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे। मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करते पाए। 47 में सभी मिलकर पढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे माल पर मुख्तार कर देगा। खुदावंद खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना सुनाया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत का बायस हो। खुदावंद का शुक्र। सभी कहें खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और सभी अपनी अपनी जगह पर बड़ी संजीदगी के साथ बैठ जाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मसीह खुदावंद की सलामती आप सबके शामिल हाल रहे। यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आमीन जी। और आज का जो हमारा अनवान है वो है तमसीदी खुराक और खमीर। खुराक के बारे में पहले हम सीखेंगे कि हमारी जिस्मानी खुराक क्या है, और फिर उसके बाद हम रूहानी खुराक के बारे में भी सीखेंगे। क्योंकि खुराक जो है वो 2 किस्म की खुराक होती है, और एक खुराक हमारे बदन के लिए होती है और दूसरी खुराक जो है वो हमारी रूह के लिए होती है। खुराक कितने किस्म की है? सभी जवाब देना। खुराक कितने किस्म की है? 2 किस्म की। एक खुराक जिस्मानी है और दूसरी खुराक रूहानी है। और यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि एक मालिक ने एक दयानतदार और अक्लमंद नौकर को दूसरे नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया, मुंतखब किया कि वो जो दयानतदार और अक्लमंद है वो भी नौकर है, लेकिन वो दूसरों पर इसलिए मुंतखब हुआ क्योंकि वो अक्लमंद है, क्योंकि वो दयानतदार है, वो बड़ी दयानतदारी के साथ काम कर रहा है। और जब हम देखते हैं कि घरों के अंदर भी एक ही शख्स होता है जो मुख्तार होता है, एक ही शख्स होता है जो दूसरों को लेकर चलता है। घर में एक शख्स जरूर ऐसा होता है कि जिससे लोग, दूसरे घर के लोग जो हैं वो मशवरा लेकर चलते हैं कि हमें किस तरह करना चाहिए। कोई भी खुदा न खास्ता ऐसा काम पड़ जाए, गमी का, खुशी का, जाने का, आने का, खाने का, पीने का, घर को संभालने का, तो एक शख्स का इंतखाब किया जाता है, एक शख्स को मुंतखब किया जाता है और वो इस सारे घर का बंदोबस्त करता है। और इसी तरह से एक दयानतदार और अक्लमंद वो भी नौकर है, लेकिन खुदा ने यानी मालिक ने उसे दूसरे नौकरों चाकरों पर मुंतखब कर दिया। उसे दूसरों से अलग इसलिए कर दिया कि उसमें खूबियां पाई जाती हैं। और उसमें कौन कौन सी खूबियां पाई जाती हैं? एक तो वो दयानतदार है और दूसरा अक्लमंद है। और हमेशा एक फील्ड के अंदर, एक घर के अंदर एक ही बंदा मुंतखब होना चाहिए। अगर घर के सारे लोग चौधरी बन जाएंगे, घर के सारे लोग मुंतखब हो जाएंगे, तो फिर कौन जो है वो घर का बंदोबस्त करेगा? फिर खींचातानी पड़ जाएगी। हर कोई कहेगा कि मैं बड़ा हूँ, दूसरा कहेगा
कलीसियाओं में दरार पड़ जाती है, इस तरह से मोहल्लों और बस्तियों के अंदर दरार पड़ जाती है। जब हर एक घर का हर बंदा चौधरी बन जाए तो फिर घर में दरार पड़ जाती है। जब कलीसिया में हर बंदा चौधरी बन जाए तो भी कलीसिया में दरार पड़ जाती है। इसलिए एक ही बंदा को मुंतखब किया गया, एक ही बंदा का चुनाव किया गया, एक ही बंदे को इंतखाब किया गया कि वो दूसरे नौकर चाकरों को क्या करे, वक्त पर खाना दे, और खाना भी कौन सा हो, मुनासिब। कौन सा? पहली बात के वक्त पर खाना दिया जाए, और दूसरी बात फिर कौन सा खाना दिया जाए, मुनासिब खाना दिया जाए। मुनासिब खाने से मुराद क्या है? बेहतर खाना दिया जाए, अच्छा खाना दिया जाए, आलूदगी से पाक, मिलावट से पाक खाना दिया जाए, और वो है मुनासिब खाना। और वक्त से मुराद ये है कि जब भी खुदा आपको वक्त देता है, यानी कि जब भी खुदा ने आपको वक्त दे रखा है, तो आप उस वक्त का फायदा उठाएं, आप उस टाइम का फायदा उठाएं, और आप अपने उन दूसरे लोगों को वक्त पर अच्छा खाना दें, मुनासिब खाना दें, मिलावट से पाक खाना दें, नापाकी से जो है वो पाक खाना दें, ना के आलूदा शुदा, ना के आलूद शुदा, ना के आलूदा खाना दें, ना के गंदा खाना दें। और एक अच्छे जानदार और अक्लमंद मुख्तार की ये जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को कौन सा खाना दे, मुनासिब। और मुनासिब खाने से मुराद क्या है? अच्छा खाना दे, मिलावट के बगैर खाना दे, ताकि उनकी सेहत जो है वो बढ़ती जाए, और उनकी तवानाई जो है वो बढ़ती जाए, वो तवानगी में बढ़ते जाएं। अगर खाने के अंदर मिलावट होगी, अगर खाना दुरुस्त तरीके से ना दिया जाएगा, वक्त पर ना दिया जाएगा, या मुनासिब ना दिया जाएगा, तो उससे आपकी सेहत की जो है वो खराबी लाज़िमुल मलज़ूम होगी। देखिए, जब हम वक्त के साथ में जिस्मानी तौर पे बात कर रहा हूँ, जब हम वक्त के साथ खाना नहीं खाएंगे तो फिर भी हम बीमार हो सकते हैं। अगर मुनासिब खाना ना खाएं तो भी हम जिस्मानी तौर पे बीमार हो सकते हैं। बहुत से लोग इस वक्त इसलिए बीमारियों में मुब्तला हैं कि ना वो वक्त पर खाना खाते हैं और ना ही मुनासिब खाना खाते हैं। वो बेवक्त खाना खाते हैं और फिर मुनासिब तौर पे भी नहीं होता, इसलिए उनकी सेहत जो है वो खराब हो जाती है, इसलिए वो बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि ना वक्त पर खाना मिलता है और ना ही मुनासिब खाना मिलता है, इसलिए उनकी जिस्मानी सेहत या हालत जो है वो बिगड़ जाती है। इस तरह से एक दयानतदार, एक अक्लमंद जो मुख्तार मालिक ने मुकर्रर किया है दूसरों पर, उसको चाहिए, उसका ये हक है, उसका ये कुली फर्ज है कि वो अपने लोगों को वक्त पर खाना दे। और फिर कौन सा खाना दे? मुनासिब। पहली बात वक्त पर, और दूसरी बात मुनासिब खाना दे अपने लोगों को जो मालिक ने उन्हें दिए हैं, जो उनके सुपुर्द किए हैं। इस तरह से जिस्मानी खुसूसियात खाने में जो मैंने पहले बताया कि अपनी जिंदगी को बरकरार रखना है, उस जिस्मानी खाने से अपनी जिंदगी को क्या रखना है? बरकरार रखना है। मैंने पहले बताया कि अगर वक्त पर और मुनासिब खाना खाते रहेंगे तो हमारी जो है जिस्मानी खुसूसियात वो बरकरार रहेगी, फिर हम उससे कुव्वत पाएंगे और फिर इस तरह से बहुत से फवाइद जो हैं वो उनसे उठाएंगे। और इसी तरह से जो है वो जिस्मानी खाना हम कहाँ से लेते हैं? कहाँ से? यहाँ से। कहाँ से? जिस्म का खाना, जिस्म की सेहत और तवानाई के लिए हम खाने का इस्तेमाल अपने मुंह से करते हैं, यानी कि ये मुंह है जिससे हम जिस्मानी खाना लेते हैं और फिर ये हमारे पेट के अंदर जाता है और फिर इससे हम तवाना रहते हैं और फिर इससे हम बहुत से फवाइद जो हैं वो लेते हैं। अगर हम इस खाने का ठीक इस्तेमाल ना करें, वक्त पर मुनासिब इस्तेमाल ना करें, तो इस खाने से हमें जिंदगी भी मिल सकती है और मौत भी मिल सकती है जिस्मानी तौर पे, अगर हम वक्त पर और मुनासिब तौर पे ना इसे इस्तेमाल करेंगे तो। और जिस्मानी और रूहानी खाने में मैंने पहले बताया है कि दो तरह के खाने हैं, एक जिस्मानी खाना और दूसरा रूहानी खाना। जिस्मानी खाना हम अपने मुंह के जरिए से लेते हैं
جس سے ہمارے جسم کی فٹنس رہتی ہے. اور روحانی کھانا جو ہے, فرق کیا ہے جسمانی اور روحانی کھانے میں؟ فرق یہ ہے کہ ہم جسمانی کھانے کو منہ سے لیتے ہیں تاکہ ہمارا جسم فٹ رہے, ہمارا بدن فٹ رہے, اور جو روحانی کھانا ہے اس کو ہم کہاں سے لیتے ہیں بتائیے گا؟ روحانی کھانے کو ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ بھی منہ کے ذریعے لیتے ہیں. تو کس کے ذریعے لیتے ہیں؟ بیٹا یہ خدا کا کلام تو ہے, لیکن ہم ایک بار پھر غور سے سنیے گا. جسمانی کھانا ہم کس لیے سے لیتے ہیں؟ اکثر کو گال ہو گیا نا, تھی کہنے اسی کانا کھانی برکی نہیں پاتے, اس لیے نا بھئی کوئی بھی بندہ کانا کھانی برکی ایڈے سے سمجھدارا میں انسان سمجھ نہیں لگ جی بھائی. یعنی کہ جسمانی کھانا منہ کے ذریعے سے لیتے ہیں, اور روحانی کھانا وہ ذریعہ کون سا ہے؟ ہاں جی, ویری گڈ, کان. کیا ہے بھائی؟ یعنی کہ جسمانی کھانا ہم منہ کے ذریعے سے لیتے ہیں, اور روحانی کھانا جو ہے وہ ہم اپنے کان کے ذریعے سے یا کانوں کے ذریعے سے لیتے ہیں. یہ جو ہم روحانی خوراک لے رہے ہیں, یہ منہ کے ذریعے لے رہے ہیں یا کانوں کے ذریعے لے رہے ہیں؟ بتائیے گا, سبھی بتائیں. یہ جو روحانی خوراک لے رہے ہیں, یہ ہم منہ کے ذریعے لے رہے ہیں یا کانوں کے ذریعے لے رہے ہیں؟ ابھی بھی کسی کو نہیں, بہتوں کو سمجھ نہیں آ رہی. روحانی کھانا خدا کا کلام جو ہم سن رہے ہیں, یہ اپنے منہ کے ذریعے سے لے رہے ہیں یا کانوں کے ذریعے سے لے رہے ہیں؟ کانوں کے ذریعے. تو پھر جسمانی کھانا ہم کس ذریعے سے لیتے ہیں؟ منہ کے ذریعے سے. شاباش, ویری گڈ. اور پھر جو جسمانی کھانا ہے ہمارے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے, اور روحانی کھانا جو خوراک ہے وہ کس کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ ہماری روح کو. جسمانی کھانا ہمارے بدن کو فائدہ دیتا ہے, اور روحانی کھانا جو کہ خدا کا کلام ہے وہ ہماری روح کو فائدہ دیتا ہے. اور یاد رکھیے ایک اور سوال ہے, ہمارا بدن اہم ہے یا ہماری روح اہم ہے؟ ہاں جی, ہماری روح اہم ہے. ہمارے بدن سے کہیں بڑھ کر ہماری روح جو ہے وہ اہم ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بدن جو ہے وہ مٹی میں خاک ہو جاتا ہے, اور روح جو ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ خدا کے پاس. آسمان. کہاں جاتی ہے؟ خدا کے پاس. اس لیے ہمارے بدن سے کہیں بڑھ کر ہماری روح جو ہے وہ اہم ہے. ہماری روح اہم ہے. اور بدن کی خوراک کیا ہے؟ یہ جو کھانا ہم لیتے ہیں جسمانی طور پہ, کوئی بھی ہم کھانا لیتے ہیں, یہ ہمارے بدن کے لیے فائدہ ہے. اور جو خدا کا کلام ہے وہ ہماری روح کے لیے اہم ہے. اور اس طرح سے ہماری روح اور ہماری زندگی کے لیے جو ہے وہ خدا کا کلام بہت ہی اہم ہے. یہ دونوں کھانوں میں فرق ہے, جسمانی اور روحانی کھانے میں یہ فرق ہے. اور پھر اس طرح سے عیسائیہ 55 باب کی پہلی 3 آیات کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو پیاسا ہو وہ کس کے پاس آئے؟ وہ میرے پاس آئے. خدا نے کہا جو پیاسا ہے وہ میرے پاس آئے. اور اسے ہم سمجھتے ہیں یہ جسمانی خوراک ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اسے مشروب سے, بہت سے لوگ اسے دودھ سے, بہت سے لوگ اسے دوسری چیزوں سے جو جسم کے لیے فائدہ مند ہے ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا خدا روح ہے, اور اس کا کلام بھی روح القدس کی تحریر ہے. اور پھر اس کے میننگس کو بھی جب دیکھیں گے روحانی اینگل سے تو پھر یہ خدا کا کلام ہی بنتا ہے, خدا کا کلام ہی بنتا ہے. اور پھر اس طرح سے خدا نے عیسائیہ جو ہے وہ 55 باب کی پہلی 3 آیات کے اندر کہا کہ اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ, اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ, اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ بھی آ کر مفت میں پیے, اس کا کوئی مول نہیں ہے, اس کا کوئی مول نہیں ہے. کیا جسمانی خوراک ہمیں مفت میں مل سکتی ہے؟ بتائیے گا, کیا جسمانی خوراک ہمیں مفت میں مل سکتی ہے؟ دیکھیں ہر چیز جو ہمارے جسم کے لیے, بدن کے لیے فائدہ مند ہے, تو کیا ہم جب مارکیٹ میں جائیں شاپنگ کرنے کے لیے, کسی دکان کے اندر جائیں, چاہے وہ ہمارا کتنے بھی